हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेक्स प्रेमी। मेरा नाम दीपक गुप्ता है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। पिछले वीक में जो कि 3 जून से 7 जून का जो वीक था उसमें मेरे 5 एसएल गए हैं, स्टॉप लॉस गए हैं। उसके बारे में मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। सो उसमें से एक सेटअप जो है वो है यूरो एयूडी। ये वाला सेटअप जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये सेटअप है, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर जाए आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू के हिसाब से, उसमें मैंने मेरी स्ट्रैटेजी को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है ट्रेड सेटअप, सेकंड पार्ट जो है वो है एंट्री, थर्ड पार्ट जो है वो स्टॉप लॉस एंड फोर्थ पार्ट जो है वो है ट्रेड मैनेजमेंट। मैं डायरेक्टली 4 आवर के ऊपर मैं आपको वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो है जो कि एंट्री बनी थी 7 जून फ्राइडे के दिन 6:30 मॉर्निंग की 6:30 की जो कैंडल जो थी जो कि क्लोज़ हुई 10:30 को, उस समय पे मैंने इसमें एंट्री डाली थी। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 आवर पे ईएमए की ज़रूरत नहीं है। सब ट्रेड सेटअप होने के बाद जो है जो एंट्री के लिए ये जो बिग शैडो जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। इस बिग शैडो ने, मैं और जूम कर देता हूँ, इस बिग शैडो ने प्रीवियस कैंडल का जो हाई और लो जो है उसको तोड़ा है और क्लोजिंग भी जो है बिग शैडो की वो प्रीवियस कैंडल के नीचे हुई है, एटलीस्ट बॉडी के यहाँ पे तो पूरे कैंडल के नीचे हुई है। ये बिग शैडो एज अ वैलिड होती है। यहाँ पर मैंने एंट्री डालेंगे हम बिग शैडो के प्रीवियस कैंडल पे। ये शॉर्ट एंट्री है, इसकी वजह से मैं इस कैंडल के यानी कि इसके ओपन के नीचे 3 पिप्स एंट्री डालूंगा और स्टॉप लॉस जो है वो बिग शैडो के ऊपर 10 पिप्स। ओके, ये एंट्री सेटअप यहाँ पे हो गया और उसके एक कैंडल ख़त्म होने के बाद ही नेक्स्ट कैंडल ने जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस ले लिया है। ओके, ये एक सेटअप का स्टॉप लॉस गया और मोस्ट स्टॉप लॉस जो है वो फ्राइडे के दिन ज़्यादा गए थे। फ्राइडे के दिन आई थिंक बहुत बड़ी न्यूज़ भी थी, वो एनएफपी की न्यूज़ थी और मैं न्यूज़ के ऊपर बेस रह के मैं मेरे सेटअप को नहीं जज करता हूँ या तो फिर न्यूज़ के बेस के ऊपर मैं नहीं ट्रेड करता हूँ। जो मेरी स्ट्रैटेजी मुझे एडवांटेज दे रही है, मुझे एज दे रही है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर सेटअप है तो मैं एंट्री लेता हूँ, स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर एंट्री नहीं है तो मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उसके पिछले वीक में भी, ये तो पिछले वीक का हो गया, इसके पहले भी यूरो एयूडी में यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस गए थे और हर एक सेटअप में मैं मैक्सिमम 2 एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पर इस एंट्री का भी स्टॉप लॉस गया था और ये एंट्री का भी स्टॉप लॉस गया था। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ प्रोबेबिलिटी देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ यूरो एयूडी में ही ये मार्च से मैंने यहाँ पर मार्किंग की है। आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोबेबिलिटी। ये सेटअप जो है वो फिल नहीं हुआ था, उसके बाद यहाँ पर 2 सेटअप मिले हैं तो दोनों सेटअप के टारगेट जो है यहाँ पर हिट हुए हैं। यानी कि ये वाला सेटअप जो है इसमें ऑलमोस्ट 3.2 आर, इसमें 2.1 आर, या यहीं पे आपका 5.5 आर आपका यहाँ पे मिल गया। ओके, देन यहाँ पे भी 2 सेटअप हुए थे जो कि इसका 5.58 आर है, देन इसका 4.8 आर है, यानी कि यहाँ पर 10+ आर जो है यहाँ पर आपको मिल गया। यानी कि इन दोनों को मिला के 15 आर के ऊपर आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल गया है। देन यहाँ पर आपको मिला था वापस 3.8 आर, 15 और 3 ऑलमोस्ट 4, मतलब ऑलमोस्ट 18 to 19 आर आपको यूरो एयूडी ये एक पेयर ने आपको ऑलमोस्ट 18 to 19 आर दिया है, अगर आप एटलीस्ट यहाँ से भी चालू करेंगे तो यही है प्रोबेबिलिटी के बारे में। कभी एसएल जाएगा तो कभी आपको प्रॉफिट भी होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेटअप ने मेरा स्टॉप लॉस लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर वो टारगेट की तरफ जा रहा है, बट मेरा तो स्टॉप लॉस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटअप के ऊपर जो है जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में मेरे 2 स्टॉप लॉस गए हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। जीबीपी जेपीवाई में 2 नहीं गए हैं, जीबीपी जेपीवाई में सिर्फ 1 गया है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये भी शॉर्ट एंट्री थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले तो ये मेरा लॉन्ग डीएलटी बना हुआ था, यानी कि ये XAB और फिर ये ब्रेकआउट था। यहाँ पर आप ये जो टूल देख सकते हो फिबोनाची का, तो अपना रूल भी है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन का अगर डीएलटी बनेगा तो प्रीवियस डीएलटी जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये लॉन्ग डीएलटी था, यहाँ पे मैं लॉन्ग सेटअप बिग शैडो का वेट कर रहा था पर मुझे मिला नहीं। देन उसके बाद जो है यहाँ पर शॉर्ट सेटअप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये मेरा शॉर्ट सेटअप यहाँ पर बन गया था, शॉर्ट डीएलटी। तो ये होने के बाद जो है यहाँ पर मुझे बिग शैडो मिली जो कि
थोड़े पॉइंट से ही बिग शैडो बनी हुई थी। अगर ये थोड़े पॉइंट्स अगर बिग शैडो नहीं बनती तो मैं एंट्री नहीं लेता और फिर शायद मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बच जाता। पर यहाँ पर ये बिग शैडो बनी हुई है। ये हाई इस कैंडल ने तोड़ा, ये लो इस कैंडल ने तोड़ा और इसकी क्लोजिंग जो है वो भी इसके नीचे हुई है, जो कि हमें इसके नीचे चाहिए। तो ये वैलिड बिग शैडो है एज़ पर माय रूल। तो मैंने इसके नीचे 3 पिप नीचे मैंने एंट्री डाली और बिग शैडो के हाई के ऊपर 10 पिप्स ऊपर मैंने स्टॉप लॉस डाला। ओके, और फिर वापस जैसे कि यूरो AUD में हुआ, जो पिछले सेटअप में मैंने आपको दिखाया, उसी टाइम पे यहाँ पर भी स्टॉप लॉस गया। और ये भी टाइम जो है ये वही है, 7 जून को हुआ था। सुबह के 10:30 को एंट्री बनी थी, 6:30 के कैंडल ओपन हुई थी और मतलब वो 10:30 को क्लोज होएगी, तब आप एंट्री डाल सकते हो। सो सेम टाइम पे यहाँ पे भी मेरा जो है वो स्टॉप लॉस गया था। सो ये 2 स्टॉप लॉस जो है वो एक ही समय पर गया है, जो कि 6:30 को 6 बजे, शाम के 6 बजे जो है वो US मार्केट ओपन होता है और फॉरेक्स का 4 आवर का कैंडल जो है वो भी 6:30 को ओपन होता है। सो वहाँ पे जब वो NFP की जो न्यूज़ आई थी उसके बाद जो है वॉलेटिलिटी आके मेरा स्टॉप लॉस ले गए। सो यही होएगा। समटाइम्स जो सेटअप जो है वो ट्रेडिंग पैटर्न जो है, ये प्राइस एक्शन जो है वो आपको कभी कभी जो फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह जो है उसके पहले आपको समटाइम्स राइट डायरेक्शन में आपको ऑलरेडी पहले आप एंट्री में रहोगे या तो फिर रॉन्ग डायरेक्शन में आप रहोगे। यही अगर आप साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखोगे तो व्हाट इफ़ अगर मैं राइट डायरेक्शन पे पहले होता मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता ना। और ये ऐसी सिनारियो बहुत काफ़ी बार मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जहाँ पर आप न्यूज़ आने के पहले या फिर बड़ा मोमेंटम आने से पहले आप ऑलरेडी अपनी एंट्री में राइट डायरेक्शन में हो। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर मेरा 1 रुपये का स्टॉप लॉस जा रहा है तो मैं 3 से 4 रुपये का प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ। सो यही आपको देखना है कि आपका विन रेट क्या है और आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। इन दोनों के बीच में एक अच्छा सा बैलेंस होना चाहिए, तब जाकर आप एंड ऑफ द डे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और अब हम नेक्स्ट सेटअप की बात करते हैं, जो कि है GBP NZD में जो है वो 2 स्टॉप लॉस गए हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। ओके गाइस, सो GBP NZD में ऑलमोस्ट फ्रॉम अप्रैल से इतने सेटअप बने हुए थे। उसमें से जो प्रीवियस वीक में जो बना हुआ था वो ये वाला है, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। जो कि सेम एक सेटअप जो बना था, पहला सेटअप शॉर्ट सेटअप जो था वो बना था 3 तारीख को, और नेक्स्ट दिन 4 तारीख को और एक मुझे सेटअप मिला था। और हर एक सेटअप में जो है मैं मैक्सिमम 2 एंट्री लेता हूँ। सो ये पहली बिग शैडो है, जो कि एकदम क्लीन बिग शैडो है, शॉर्ट बिग शैडो है। ये मेरा फिबोनाची टूल आ गया लेवल में। मैं यहाँ पर आपको DLT नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे के सेटअप भी कवर अप करना है। सो ये शॉर्ट सेटअप है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट लेवल है, यहाँ पर मेरा फर्स्ट लेवल है, फिर ये मेरा ग्रीन लेवल जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है, और यहाँ पर मेरा टारगेट है। तो फिर ये शॉर्ट सेटअप में ये फर्स्ट एंट्री मुझे मिली, ये वाली बिग शैडो, और फिर यहाँ पर जो है मेरी एंट्री फिल भी हो गई है, आप देख सकते हो। देन यहाँ पर जो शॉर्ट सेटअप जो है दूसरा शॉर्ट सेटअप बना, यहाँ पे भी मैंने एंट्री ली और यहाँ पे भी वो एंट्री फिल हो गई। अब प्रीवियस के 2 एंट्री जो है जो कि मैंने लिए हुए थे 7 तारीख को यूरो AUD और GBP JPY, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेम डे पर जो है ये दोनों जो सेटअप जो है जो कि GBP NZD में बने हुए थे, दोनों एंट्री जो है एक सेटअप में 2 एंट्री जो बने हुए थे वो दोनों के दोनों यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस गए हैं ऑन द सेम टाइम। अब लास्ट जो स्टॉप लॉस जो गया है वो है USD JPY। सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। सो ये वाला सेटअप जो है वो मैंने लिया था 7 तारीख को, जैसे कि यूरो AUD लिया था, GBP JPY लिया था, और ये USD JPY लिया था, वो भी मैंने 7 तारीख को लिया था। थोड़े पॉइंट्स के वजह से यहाँ पर बिग शैडो बनी हुई थी, सो मुझे एज़ पर रूल जो है वो लेना ही था। आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा पहले लॉन्ग वाला DLT था, देन अपोजिट डायरेक्शन वाला DLT बना, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट वाला सेटअप जो देखना चालू किया, और यहाँ पर मुझे बेरिश बिग शैडो भी बनी है। तो फिर यहाँ पर मैंने 3 पिप नीचे एंट्री डाली, बिग शैडो के हाई के ऊपर प्रीवियस कैंडल ऑफ बिग शैडो के यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने 3 पिप्स नीचे एंट्री डाली, और बिग शैडो के ऊपर जो है मैंने 10 पिप्स ऊपर स्टॉप लॉस डाला है। बट एज़ यू कैन सी 7 तारीख को जो है जब US मार्केट ओपन हुआ 6 बजे, उसी समय पर ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न देख सकते हो जो कि GBP JPY था, देन ये USD JPY, यूरो AUD, सभी के सब जो है एक साथ में उल्टे चले गए। और अगर सेम टाइम पे अगर मैं लॉन्ग एंट्री में होता तो वो मेरे
फेवर में वर्क करती, वो न्यूज़ क्या या फिर जो भी मोमेंटम आया वो। और यहीं पर अब USD JPY में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे पिछली बार भी बहुत बड़े बड़े सेटअप अच्छे वाले मिले थे। यहाँ पर जो है वो ब्रेक इवन गया था ये दोनों का दोनों सेटअप, बिकॉज ऑफ RSI यहाँ पर ऊपर आया था। सो ये हो गए मेरे 5 जो है स्टॉप लॉस हो गए जो पिछले वीक में मेरे हुए थे। यूरो AUD, GBP JPY, GBP NZD के 2 और USD JPY। अब मैं जो आपको सेटअप दिखाने वाला हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने कवर अप किया था, वो था USD CAD का। उसके बारे में अब मैं दिखाता हूँ कि वो अभी तक वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, सो ये वाला वो सेटअप था USD CAD का, जहाँ पर मैंने आपको इसका लॉन्ग DLT भी एक्सप्लेन किया था। देन ये वाला मेरा बिग शैडो भी बनी हुई है, तो यहाँ पर मैंने एंट्री डाली थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस से वो थोड़ा सा बच गया एंड देन ऊपर चला गया। और ट्रेड मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से फर्स्ट रूल जो है ब्रेक इवन वाला, RSI अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड पे आता है, यानी कि इन दिस सिनारियो लॉन्ग सेटअप है, तो RSI जो है वो ओवरबॉट एरिया में आ गया है। सो मैंने मेरे स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे लेकर आ गया हूँ, तो यही मेरा भी ब्रेक इवन पे है। और अगर वापस RSI अगर सेकेंड टाइम ऊपर आ रहा है, जो कि हमारा ट्रेड मैनेजमेंट का रूल है, अगर ऊपर आ रहा है और आपको मेरी स्ट्रैटेजी के रूल्स के बारे में और जानना होगा, तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो जो है वहाँ पर आप देख सकते हो, और मैं ऊपर आई बटन में यहाँ पर लिंक भी दे दूँगा उस वीडियो की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर RSI सेकेंड टाइम अगर ऊपर आएगा वापस, तो या तो मैं सिक्योर करूँगा या तो फिर मैं क्लोज़ करूँगा। तो उसके लिए भी मेरे पास एक पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप देख सकते हो। सो ये जो आपका जो फिबोनाची टूल जो है, यहाँ पर जो मैंने फिबोनाची टूल मारा है अपने लेवल्स के लिए, इसकी सेटिंग में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखेगा 1.618। ये जो लेवल जो है इसको मैं जब RSI जो है सेकेंड टाइम अगर ऊपर आएगा और प्राइस मेरी इस लेवल के अगर ऊपर रहेगी 1.618, जो कि फिबोनाची का गोल्डन रेशियो है, इसके ऊपर अगर रहेगी तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लोज कर लूँगा, यानी कि इतना प्रॉफिट जो है वो मैं बुक कर लूँगा। और अगर RSI जब सेकेंड टाइम ऊपर आ रहा है और प्राइस अगर नीचे ही है, तो फिर मैं वेट करूँगा प्राइस कैंडल जो है वो इसके ऊपर आकर क्लोज़ करे। ओके, सो ये एक वे भी है, इससे आप क्लोज़ कर सकते हो एंट्री को। सो ये वाले एंट्री का इस तरीके से ये प्रोसेस चालू है। सो आई होप आपको आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेडिंग में सारी चीज़ें जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सनशाइन एंड रेनबोज़ नहीं होती है। आपको स्टॉप लॉस जो है वो इंटीग्रल पार्ट है आपके ट्रेडिंग का, और उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। इट इज़ सो इनएविटेबल। तो लॉस तो होने ही वाला है आपको बस ये ढूंढना है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी जो है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जो है, ये तीनों चीज़ों का एक अच्छी तरीके से बैलेंस बने, ताकि आप एक अच्छी तरीके से ट्रेडिंग ट्रायंगल में आ जाए और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभी का जो रनिंग वीक जो है ये वाला, इसमें जो प्रोसेस होंगे वो मैं नेक्स्ट आने वाले वीक में जो कवर अप करूँगा। अभी फ़िलहाल जो है ये 5 स्टॉप लॉस गए हैं, देन ये USD CAD एक रनिंग एंट्री है, और भी कुछ मेरे रनिंग एंट्री है जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अगर वो एंट्रीज क्लोज होते हैं, यानी कि या तो स्टॉप लॉस जाए या ब्रेक इवन पे जाए या टारगेट हिट करे, जो भी उसका रिजल्ट जो रहेगा वो मैं आने वाले वीडियो में जो है उसको कवर अप करूँगा। सो गाइस, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को फॉरेक्स प्रेमी। प्लीज़ लाइक करना, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी या फिर साइकोलॉजी या फिर रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपके जो डाउट रहेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डालिए। मैं उसको आगे आने वाले वीडियोस में उसको पिक करूँगा और फिर उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज़ इट, नाउ आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, टेक केयर, बाय बाय।